हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कहीं जाना नहीं माय स्टूडेंट, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 10 के, 12th के, 9th के, जो आपके एकेडमिक क्लास में सबसे स्पेशली मैं यहाँ पे टारगेट किया हूँ, बोर्ड वाले बच्चे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो। अगर आपके नरेशन डायलॉग बेस पे आते हैं, डायलॉग रिपोर्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपके सामने लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूँ। पहले आज देखेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। कल का जो क्लास होगा थोड़ा सा मैं इसे और क्या करूंगा, इसे थोड़ा और इसका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर उसके अगले दिन और लेवल बढ़ाऊंगा। यानी कि आपके इंग्लिश के पेपर से पहले आपको 3-4 कम से कम क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा डायलॉग बेसिस, ताकि आपकी आइडिया पूरा लग जाए कैसे आता है। मेरे भाई, आप कहीं पे भी पढ़े हो, उससे मुझसे मतलब नहीं है। आप कहीं पे भी सीखे हो, अगर समझ में आया तो अच्छा है, लेकिन अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो ना, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो एक बार यहाँ पे दिल लगा के मुझे सुनो। और यहाँ पे देखो, यहाँ का एक्सप्लेनेशन, यहाँ का वे, यहाँ का तरीका, यहाँ का नरेशन का हर एक अंग पार्ट को कैसे तोड़ा जाता है। कहता है ना कि हड्डियाँ तोड़ने में वो मजा नहीं है जितनी किसी की अकड़ तोड़ने में है। बस वही चीज है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आपको डराता है और हम उस टॉपिक से डर जाते हैं। डरना नहीं है भाई स्टूडेंट, डरते रहेंगे तो कब तक लाइफ में हम लोग जी पाएंगे। डरना नहीं है, आगे निकलना है, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे एक अच्छी लाइफ इंतजार करती है, एक अच्छा फ्यूचर इंतजार करता है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देगा डायलॉग बेसिस पे, 2 व्यक्ति रहेंगे। अभी तो मैं ये आपके सामने आज इसलिए पहला क्लास, इसलिए मैं आपके सामने छोटा-सा कहते हैं ना, छोटा-सा पैकेज बड़ा धमाका वाला कॉन्सेप्ट, आज वही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त होने वाला, लगभग 5 से 10 मिनट जाएगा माय स्टूडेंट। छोटा-छोटा मैं करके आपको बताऊँगा। बस आप यहाँ पे सुनते रहिएगा, आपके नरेशन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवाइज़ होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनका आंसर कैसे देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे कैसे इसका हम आंसर रिप्लाई करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देगा, आपको हिंट्स ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा। एग्जाम में नहीं दिया रहेगा स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पेपर में दिया रहेगा। तो ये आपका दिया रहेगा, जहाँ-जहाँ पे इसने क्या किया है, फिल इन द ब्लैंक के लिए आपको बोला है कि भैया यहाँ पे फिल करो। जहाँ-जहाँ पे लाइनिंग क्या किया है, वहाँ पे ब्लैंक किया हुआ है, वहाँ पे आपको करेक्ट इसका आंसर फिल करना है। यही आपसे गेम करवाता है आपका, और यही आपको समझना है। तो देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन मेरा पूरा नीचे होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा गोजा-पाती नहीं करना चाहता। एक अच्छे तरीके से छोटा सा ही समझो और धीरे से समझो, और हर एक चीज़ समझते रहिएगा। अगर नहीं भी आता है नरेशन, तब भी यहाँ पे देखिए, बहुत इतना तो आपका है कि 90% 80% यहाँ पे कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं माय फ्रेंड। लिखा हुआ है, नमिता, सॉरी नेहा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। ठीक है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आगे जो देख रही हूँ, वास्तव में मैं देख रही हूँ, टू द क्लास को, पिकनिक टुमारो, टुमारो के लिए। एंड नमिता बोलती है, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग, हम लोग मिलेंगे आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ एंड टीचरों के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे बहुत लंबे समय के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यहाँ पे लिखा हुआ आई एम रियली, अब लिखा हुआ है नेहा नमिता, नेहा नमिता। यहाँ पे आप देखिए कि नेहा और नमिता, जब भी आपको यहाँ पे कोई एक व्यक्ति देखे और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति आपको पर्सन देखने को मिले, तो माय स्टूडेंट आप समझ जाइएगा कि मैंने आपको बेसिक रूल्स में आपको बताया था, जब मैं नरेशन आपको पढ़ा रहा था माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था। नरेशन में मैंने बताया था, नरेशन आपको 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट, एक आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, एक आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है स्टूडेंट, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जो डायरेक्ट स्पीच आपका दिया रहेगा स्टूडेंट, वो 2 तरीके से दिया रहेगा। एक आपका रहता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एक उसमें आपका रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका रहता है उसमें रिपोर्टेड वर्ब। उसमें आपका एक क्या रहता है, रिपोर्टेड वर्ब। एकदम सुनते जाइए मेरे भाई, कहीं मत जाइएगा छोड़ के क्लास यार। जो मैं बता रहा हूँ बस एक बार थोड़ा सा पकड़ते रहिए, थोड़ा-थोड़ा कैच में आपको 3-4 क्वेश्चन के साथ इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ यार समस्याएँ आएँगी। बस थोड़ा-सा आपको घर पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस समय, जो बच्चे अभी नए-नए हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है बचपन कि आप बेसिक आप सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस ना, आप जाइए नरेशन के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हर एक मैंने क्वेश्चन को तोड़ के रख दिया है, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने तोड़ के रखा है। अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, हर एक रूल्स में अलग-अलग दिन लाके पढ़ाया हूँ। लगभग नरेशन आपके 50 टू 60 लेक्चर में आपके कंप्लीट हुए हैं। तो आप मान के देखिए अब क्या होगा उसका वेटेज। तो डायरेक्ट स्पीच आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आउटर कॉमा की बात करते हैं, आउटर कॉमा की बात करते हैं। आपका क्या कहलाता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कॉमा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट रहता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपके आउटर कॉमाज है, रिपोर्टेड वर्ब आपके कॉमा के अंदर वाले पार्ट है, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बात की जाएगी आपकी एग्जाम्पल की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा, और जरा यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही सेड टू मी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ जस्ट,
ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ मैं फुल स्टॉप लगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने आपसे यही बोला, कॉमा से बाहर वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉमा से अंदर वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड। ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ये आपने देखा, इसी के बेस पे एक फार्मूला बनता है माय स्टूडेंट आपका 1 2 3, एकदम समझ जाइए बढ़िया से, क्योंकि लास्ट क्लास में सिर्फ आपको मजा आएगा पढ़ने में, वहां भी मैं एक्सप्लेनेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि बच्चे हमारे कुछ नए जुड़ते जाते हैं और जो पुराने बच्चे वो पढ़ते जाते हैं। यहाँ पे सन आपका क्या है, ये आपका सन आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। सन आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी कि 1 2 3 आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका एस किसको डिनोट करता है माय स्टूडेंट, ये आपको सब्जेक्ट को डिनोट करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, और यहाँ पे एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का क्या मतलब होता है, नो चेंज। बताते कैसे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टेड वर्ब के, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। यानी इधर का ये देखो आई है फर्स्ट पर्सन है, तो इधर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा, और हमेशा इसका प्रोनाउन केस लिखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं सर, एक बार इसको क्लियर कर दीजिए। तो फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई एंड वी। आपका सेकेंड पर्सन जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है यू। और जो आपके थर्ड पर्सन होते हैं वो आपके होते हैं, वो आपके होते हैं ही, सी, इट, दे। ठीक है, मजा आया। अब यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, इस पैटर्न में आपके हमेशा क्वेश्चन दिए रहेंगे। मैं वहां पे ज्यादा यहाँ पे और नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ज्यादा बताने का होता है पूरा नरेशन, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, आप वहां पढ़िए। यहाँ अभी आपको मजा आएगा कि मैं ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको देखिए, थोड़ा सा हमने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। मैंने बोला ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला। यहाँ पे नेहा किससे बोल रही है, यहाँ पे नेहा किससे बोल रही है, नमिता से। नेहा किससे बोल रही है, नमिता से। तो इसका इसका जो आएगा बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या आएगा, नेहा सैड टू नमिता, नेहा सैड टू नमिता। अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाइए माय स्टूडेंट। इफ एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, कान पकड़िए इसका। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट फॉर्म, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट फॉर्म, तो माय स्टूडेंट आपका जो सैड टू है, सैड टू है वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। सैड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। 2 पॉइंट क्या कहता है कि आपको रिमूव कर रहा है, आपको रिमूव करना है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे आपको यूज करना है किसका, कंजंक्शन डैट का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जर्नल रूल्स को फॉलो फॉलो करना पड़ता है। जर्नल रूल्स का मतलब क्या होता है सर, वही आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, और आपको नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, आपको चेंज करना होता है। नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सर ये सब क्या लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका बेसिक नरेशन तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, यहाँ पे नहीं बता सकता। एग्जाम का टाइम आ गया है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पूरा सीख डालिए। ठीक है, आप वहां पे आपके लिए हर एक चीज यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कि नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है। चलते हैं यहाँ पे जो 1 2 3 आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिखूंगा, यहाँ पे मैं सोल्यूशन इसका लिखूंगा। एकदम बढ़िया से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, चलो 2 फिल इन द ब्लैंक है, चलो 3। ओके, अब मजा आएगा, मजा आएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे होगा नेहा नमिता। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नेहा सैड, नेहा टोल्ड नमिता। क्यों बोला भैया मैंने, सैड टू को किसमें बदल दोगे आप, टोल्ड में बदल दोगे। ठीक है, नेहा टोल्ड नमिता। अब भैया ये जब भी बात की गई होगी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात की होगी आगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात की गई होगी भाई स्टूडेंट यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा डैट, कहीं ना कहीं यहाँ पे नमिता के बाद डैट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भाई स्टूडेंट फर्स्ट में क्या भरेंगे आप, डैट। अब उसके बाद कहानी यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम रियली, लुकिंग यहाँ से फिर दे दिया है, आई एम रियली। यहाँ पे आई एम का मतलब भाई स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आई एम मतलब मैं, तो मैं कौन बात कर रही है, नेहा बात कर रही है। और आप किससे बात कर रही है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे नमिता से, यानी कि नेहा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे नेहा, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा समझ में आएगा, नेहा सैड टू नमिता, नेहा सैड टू नमिता, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एकदम मजा आने वाला है भाई स्टूडेंट। यहाँ पे बस मैं इतना लिख रहा हूँ, आई एम रियली, क्योंकि इतना ही बस मुझे चेंज करना है, आगे क्वेश्चन मेरा यहाँ से दे रखा है। ठीक है, सिर्फ इतना को देखिए, इतना को देखिए। तो मैंने आपसे यही बोला भाई स्टूडेंट, मैंने क्या बोला आपसे, आप यही बोला मैंने आपसे, नेहा टोल्ड। ठीक है, नेहा टोल्ड, यहाँ पे नमिता, नमिता आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा डबल कॉमा हटा क्या लगाएंगे, डैड। ठीक है सर, वो हम लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पे, चोर को पकड़ लिए यहाँ पे, डैड लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने यही बोला मैं स्टूडेंट की, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब का फर्स्ट पर्सन आई है।
अरे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया ना, तो इधर वाला पार्ट तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा मेरे भाई, तो यही तो आपका रिपोर्टेड होगा, यही तो आपका रिपोर्टेड होगा। मजा आ रहा है सर, यहाँ बस देखते रहिए, यहाँ बस देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है भाई स्टूडेंट आपको। यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से बाहर वाला ही तो है, तो नेहा आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो नेहा आपका सब्जेक्ट है, तो नेहा के लिए प्रोनाउन क्या लगता है भाई स्टूडेंट, आपका सी लगता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सी लगेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इज इसलिए लगा था हमारे स्टूडेंट, क्योंकि इज इसलिए लगा था क्योंकि वहां पे आपका क्या था, वहां पे आपका आई के साथ क्या लगा था, यहाँ पे एम लगा था। आई के साथ यहाँ पे इज नहीं माय स्टूडेंट, आई के साथ यहाँ पे एम लगा है, क्योंकि ये आपकी बात करता है सिंपल प्रेजेंट की, तो आई के साथ एम लगता है। और आप जानते हैं कि नरेशन में सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में। आपको टेंस भी आना चाहिए माय स्टूडेंट, बहुत समस्या है यार, बेसिक जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, यही पे बता दे रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कुछ अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, यही पे मेरे को सुन लो। यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात की जाएगी तो बदल जाता है पास्ट इंडिफिनिट, इसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। अगर बात की जाएगी यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये बदल जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अगर यहाँ बात की जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इधर बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर आपकी बात की जाएगी पास्ट इंडिफिनिट की, तब भी ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पूरा बताने की यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ बाई स्टूडेंट आपको ये चीज आनी चाहिए, और टेंस आनी चाहिए मेरे भाई। टेंस नहीं आएगा, आप नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है, फिर आपको उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि आप 4 नंबर के लिए नहीं जा रहे बोर्ड में बैठने। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत करने का जब टाइम था तो आपने किया होगा, और कोई बच्चे ने जो नहीं किया होगा वो यहाँ पे देख लें, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है। अभी भी टाइम है 10-15 दिन, आप जाइए वहां से देखिए और फिर प्रैक्टिस पे आइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट सी, सी, यहाँ पे आई एम है, लेकिन माय स्टूडेंट यहाँ पे आपको पास्ट में जाओगे तो सी के साथ क्या लग जाएगा, सी के साथ वॉच लग जाएगा सर, वाह। डेट सी वॉच रियली, डेट सी वॉच रियली, यहाँ पे हो जाएगा आपका माय स्टूडेंट, आपका रियली ये आपका हो जाएगा। बाकी आगे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका है, आगे आप एज इट वैसे ही लिख देंगे। अदर पार्ट ऑफ स्पीच में चले आइए माय स्टूडेंट, क्या चेंजेस होता है अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, यही भी लिख दूं क्या, यही भी लिख दूं क्या माय स्टूडेंट, सर थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने में समस्या आ सकती है। अदर पार्ट ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है माय स्टूडेंट कि यदि टुडे रहेगा आपका डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बदल जाता है डेड डे में, डेड डे में अगर रहेगा आपका स्टरडे, स्टरडे रहेगा द डे बिफोर, द डे, द डे बिफोर, एंड अगर आपका रहेगा टुमारो, टुमारो रहेगा माय स्टूडेंट, तो आप क्या लगाओगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे जो हीरो होंगे तुरंत लिख लिए होंगे फिल इन द ब्लैंक वहां पे, तो यहाँ माय फ्रेंड आपका टुमारो है, टुमारो किस में बदल जाएगा आपका, द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे द नेक्स्ट डे, ओके द नेक्स्ट डे। एंड नमिता एग्रीड दैट, अब कहीं भी किसी क्वेश्चन माय फ्रेंड आपको यस देखने को मिले, यस देखने को मिले। अब आगे देखिए, वहां तक बात हो गया पिकनिक तक, अब नमिता की बात आई है, तो नमिता क्या थी, यस बोली कि हाँ, इसका मतलब नमिता क्या है, एग्रीड है, या फिर उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका यस की कहानी देगा, यस का कहानी देगा तो आप क्या लिखोगे, एग्रीड, एग्रीड, ठीक है। और अगर आपकी माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एग्रीड के साथ आप क्या लिख सकते हो, रिप्लाई इन पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, ठीक है, रिप्लाई इन पॉजिटिवली, अगर नो रहेगा तो रिप्लाई इन, रिप्लाई इन निगेटिवली, निगेटिवली, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ बस आप ऐसे ही रिप्लाई देंगे, एग्रीड, या फिर यहाँ पे आप डिसएग्रीड लिख दीजिएगा, नो रहेगा तो डिसएग्रीड लिख दीजिएगा, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको यस की जगह पे आपको लिखना पड़ता है एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अब आ जाओ मैं लॉन्ग टाइम, अब यहाँ से फिल इन द ब्लैंक। चलो कहाँ तक दिया है मैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपके फ्रेंड है, यहाँ तक आपको बदलना है, सॉरी यहाँ तक बदलना है, ओके। मैंने पकड़ लिया कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है। अब मेरे को एक बात बता दो माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक मेरे को बात बता दो मेरे भाई, वी भी आपका क्या है, क्या सर क्या मजाक करते हैं, भी हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे आपके क्या है, आपके नेहा है और नमिता की बात की जा रही है आपके, यानी कि नेहा की बात की जा रही है। तो यहाँ मेरे को बताओ वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है मेरे भाई, तो आपका जो थर्ड पर्सन यानी कि जो इसका प्रोनाउन आप जाएंगे आप थर्ड पर्सन में, तो आप वहां भी प्लूरल लेंगे, तो यहाँ पे वी की जगह पे आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका प्रोनाउन आप यहाँ पे दे लिखेंगे,
दे लिखेंगे, विल भी है तो विल का क्या हो जाता है भाई स्टूडेंट, आपका वुड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वुड बी। यहाँ पे आपको मीटिंग लिखना है और यहाँ पे भाई स्टूडेंट आवर है। आपका आवर क्या होता है भाई स्टूडेंट, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा नरेशन का चार्ट टेबल, जिसमें होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड पजेसिव केस में आप जाएंगे तो आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो आवर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, आवर यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो आवर जाएगा जब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो दे के अकॉर्डिंग, दे का आप जाएंगे और देखने के लिए एडजेक्टिव, माय स्टूडेंट क्या होता है आपका दी होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ मजा आया कि नहीं माय स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पे बताया है उसको अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए, सोते सोते देख लीजिए, और ये कहीं ना कहीं ये आपको तभी आएगा जब आपको नरेशन जबरदस्त तरीके से आएगा। और नरेशन जबरदस्त के लिए आपको AW365D के प्ले लिस्ट में जाइए माय फ्रेंड, जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे जो नरेशन का पार्ट है, वहाँ पे जो नरेशन का पार्ट है, यहाँ पे मैंने जो 50 to 60 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है, पूरा देख डालिए। आपको मजा ना आ जाए तो आप कहिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे, और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन अगर बाहर एग्जामिनर दे दे बोर्ड में, और या फिर जो आपका कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे में नरेशन आता है जहाँ पे चेंज करने के लिए, अगर उससे बाहर आ गया, हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म ही बंद कर देंगे। सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, इसमें कोई भी, मैं यहाँ पे संकोच नहीं है कि यहाँ पे हम लोग मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन की जा रही है। अब इससे बेटर तो एक्सप्लेनेशन में नहीं कर सकता हमारे स्टूडेंट। अगर कहीं ना कहीं हर एक बच्चों को एक अच्छे टीचर मिलते हैं, जहां से भी मिलते हैं उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे नजर में आप अपने पेरेंट्स के सामने आप हीरो, और पेरेंट्स के सामने विलेन वाला काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दिल टूट जाएगा। अगर आप हीरो वाला काम करते हैं, उनके सामने अच्छे से मेहनत करते हैं, एक निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं, आप मेहनत करना शुरू तो करिए यार, सच्चे मन से करिएगा। बट आपकी जितना भी आपने गलतियां की हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप लाइफ में पीछे क्या किए हैं उससे मतलब नहीं है। लाइफ में अभी आपने अपने आप को करेक्ट करके अच्छा सोच के साथ अगर फ्यूचर में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान साथ देता है मेरे भाई। आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कर्म अच्छा करिए, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। उसको भी क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको, आपके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, और चलना ऐसे पड़ेगा कि सामने रास्ता कोई भी होना, कांटे कोई भी होना, पत्थर चट्टाने कोई ना भी होना, तुमसे टकराने दो, दर्द तो होगा यार, क्योंकि जो माँ बाप के लिए जो चेहरे पे खुशियाँ लानी है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, जो उसने मेहनत किया है आपके पीछे, अगर उसको चेहरे पे स्माइल लाने के लिए अगर थोड़ी बहुत हमें कष्ट सहने की पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, या फिर पढ़ना ये हमें लग रहा है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो सहना है, और सहेंगे आप, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, मर थोड़ी जाएंगे यार, मर थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे खाने के लिए मिल रहा है ना, थोड़ा सा ही खाने के लिए, खाना है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करनी है, और अच्छा रिजल्ट देना है, आगे फ्यूचर में बढ़िया करियर बनाना है। ठीक है, एक इतना अच्छा लायक हो जाना है कि जीविका बड़ी आराम से चले, पेरेंट्स की भी बढ़िया चल पाए, आप उनको देख रेख कर सके, उनके हेल्थ की ध्यान रख सके, ये सब आपके माइंड में चलनी चाहिए। अच्छा सोच रखिए, दूसरों के लिए अच्छा सोच रखिए, आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक दिल लगा के आप पढ़ते रहिएगा।